न्याई साहब, प्रसोदा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, इससे पहले कि नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे उस पर मैं आऊँ, क्योंकि आज जो काजी फाइज ईसा साहब का धरना, फैज़ाबाद धरना केस की समाअत थी, तो मुझे तो लग रहा है कि जो वो चाह रहे हैं बेसिकली करना, यानी कि नवाज शरीफ साहब जो चाह रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के जिन अफसर्स के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे कर रहे थे, वो तो शायद इस केस में ना फैसला हो जाए, इस पर तो मैं आता हूँ बाद में। लेकिन जो इन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब के वोटर्स को फ़र्क नहीं पड़ता, तो सर अगर वोटर्स को फ़र्क नहीं पड़ता और इमरान खान एक पॉलिटिकल प्रिजनर है आपके ख्याल में, जिनका मकसद ये है कि इमरान खान की सियासी हैसियत ख़त्म की जाए, तो फिर वो तो मकसद पूरा नहीं होगा न्याई साहब। उनकी पार्टी जीत जाएगी, भले उनको सारी उनके पहलवान छोड़ जाएं, बड़े बड़े लोग छोड़ जाएं, वो जेल में जिस 5 स्टार सहूलियात में भी हों, वो तो फिर इमरान खान का सिक्का चलेगा, तो फिर इलेक्शन भी होते हुए नजर आ रहे हैं आपको इस तनाजुर में, ऐसे ही होगा फिर। तो फिर उनको रखने की क्या ज़रूरत है जेल में? बैरिस्टर अहमद पनसोटा मेरा फेवरेट, और मैं इंस्पायर होता हूँ इस यंग मैन से। ब्रिलियंट, वाह माशाल्लाह, इतना अच्छी दलील देता है। यकीन जानो मैंने इनकी किसी दलील से मुझे कोई मफर नहीं है, मैं कोई इनकार नहीं है, मैं सिर्फ अलबत्ता इसको देखने का जाविया मेरा बिल्कुल फ़र्क है। सही। पहली बात यह है कि मैं इस बारे में, ये हमारा बहस नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे, और मैं इसके ऊपर व्लॉग भी कर चुका हूँ, कॉलम भी लिख चुका हूँ आज तक कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, और अपने प्रोग्राम में पहले दिन से मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कराने मुश्किल होंगे। दूसरी बात यह है कि जी पीटीआई को अगर इलेक्शन लड़ने दिया जाए तो कामरान साहब मेरिट पे पीटीआई के पास लॉजिस्टिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स में मैं भी नहीं हूँ, और पॉलिटिक्स में बैरिस्टर अहमद भी नहीं है, ठीक, इसलिए हमें थोड़ा सा जो है हमारी लिमिटेशंस है। जी जी। लेकिन यह है कि मैं वैसे, आप तो काउंट ही नहीं हो रहा हमारे में, आप हमारे साथ अच्छा, मैं आप लोगों में काउंट नहीं हूँ। ठीक है, हम तो एक दूसरे के सामने एक आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हैं, हम एकेडमिक बहस कर रहे हैं, आप तो काउंट ही नहीं हो रहे। या तो आप पार्टी बनना चाहते हैं, मेरे साथ देना चाहते हैं, या अहमद साहब के साथ। मैं आपके साथ हूँ न्याई साहब, आपके साथ, आपके हमें अपने वजन तो महसूस हो, आपके साथ। तो फिर मैं ज्यादा वजनी हूँ बेचारा। नहीं, आप अहमद मेरा बहुत ही जो है ना, बहुत मुझे अजीज है, बड़ा अच्छा बता रहा है, इंस्पायरिंग यंग मैन। अच्छा देखें, बात यह है, मेरी जरा बड़ा सीरियस मामला है। ये बात मैं बता रहा हूँ, ये अहमद को मैं समझा रहा हूँ ताकि ये बच्चे सीखें कि तहरीक इंसाफ को लॉजिस्टिक्स नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा, ये बात इमरान खान साहब से दिलचस्पी रखने वाले लोग, हमदर्दी रखने वाले लोग, या जो काम हो रहा है उसकी मुखालफत करने वाले लोग, वो उनको भी लोग इमरान खान के हक में काउंट कर देंगे अगर वो नहीं भी है, क्योंकि वो जो कुछ हो रहा है वो इसको नापसंद फरमा रहे हैं। उसको उनके लिए यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब का लॉजिस्टिक्स नहीं है, इसी तरह नहीं है इमरान खान साहब के पास लॉजिस्टिक्स जिस तरीके से 2002 10 अक्टूबर के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के पास नहीं थे। फिर आप कहते हैं जी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, तो इनको मैं बिल्कुल एक मुतवाना बता दूं कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना भुट्टो को दी गई थी, और ना इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब को दी गई थी, ना इनको दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके दी जाएगी वो हाजिर है, और उसमें तरीके साहब एक बात बताएं, न्याई साहब कंप्लीट हिस्सा लेगी जो। लेकिन ये बात बड़े इंपॉर्टेंट में पॉइंट डेवलप करें, मुझे वो पहले मुकम्मल करने बताएं। चलो कर, नहीं आप करें, आप कंप्लीट करें प्लीज। कामरान साहब, एक बात है जो मैं अहमद साहब को ही बता रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर एक बात उन्होंने की है कि नवाज शरीफ का इनहेरेंट प्रॉब्लम है। इसके अंदर यंग मैन को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि यह एस्टैब्लिशमेंट का इनहेरेंट प्रॉब्लम है। मैं आपको पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूं कि 1953 से लेके आज तक एक वजीर आजम नहीं आया जिससे इनकी बन पाई हो। अगर कोई है तो मुझे अभी साइटेशन दे दें कि शौकत अजीज साहब जी उसे बन पाई, या जी मुइन कुरैशी था उससे बन पाई, इनके अलावा आपको नहीं मिलेंगे। और जिस वजीर आजम को उन्होंने निकालना चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी है, भुट्टो साहब है, इमरान खान है, चाहे ख्वाजा नाज़मुद्दीन है, चाहे नवाज शरीफ साहब है, ऐसे निकाल है। तो इसका मतलब न्याई साहब, नवाज शरीफ साहब अब ला रहे हैं वन वे और दी अदर वे, नवाज शरीफ साहब अभी भी फिर एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर बनते हैं तो तलवार लटकती रहेगी उनके ऊपर, चाहे इधर से मुखालफत हो या कहीं और से। मैं अभी ये बिल्कुल आपकी बात सही है, नहीं तलवार नहीं लटकेगी। अच्छा। अभी आज की तारीख में बावजूद मेरा अकीदा है, और ये मैंने वजीर आजम साहब को उनके डिनर में
उनके सामने बताया कि मैंने कहा जी वज़ीर साहब इलेक्शन कराना आपका मसला नहीं है। अब वज़ीर से मुराद है कि चूंकि इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट के कब्जा इस्तबदाद में पाकिस्तान के सारे इख्तियारात हैं, मैंने कहा उनके कोई मसला नहीं है। जैसे मैं आज कह रहा हूँ कि आज मुमकिन है, अगर आप आज नहीं करा रहे तो आप इलेक्शन जो है फरवरी मार्च में भी शायद ना करा पाके, जनवरी फरवरी में भी शायद ना करा पाके। लेकिन एक बात और है कि नवाज शरीफ साहब को लाना जो है ये खुश दिली नहीं है। जब आप इमरान खान साहब जैसे साइजेबल लीडर को एलिमिनेट करते हैं तो फिर आप जो है क्या हर इसको कि शबाशी या बिलावल या फजल रहमान साहब ये सारे डिस्काउंट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक सर। फिर आपको एक साइजेबल लीडर चाहिए, चाहे इमरान तो खान नवाज साहब शरीफ पे डिपेंडेंस बढ़ जाती है इदारों की। मैं आपका पॉइंट समझ गया। उनकी जरूरत है, अगर इलेक्शन कराए और सियासी मसौदा साहब आपको हैरानगी तो नहीं होनी चाहिए, उनके पास चॉइस है ही क्योंकि इमरान खान एक जमाने में एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत थे, उनकी चॉइस थे। तो आज खास तौर पे आपकी बात, आप तो बैरिस्टर हैं, लेकिन पीटीआई वालों को तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई हमेशा ही चाहती है कि फौज की वो चॉइस हो। अब फौज की मर्जी है, उनकी चॉइस इमरान खान नहीं है, कोई और है। इस पर तो एतराज़ नहीं बनता ना, मेरी चॉइस है, मुझे आज ये पसंद है, कल मुझे कोई और पसंद है। प्रॉब्लम आपको ये है कि मैं आपको अब पसंद क्यों नहीं कर रहा। आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ना कोई नजरियाती तौर पे इमरान खान को फौज से मसला है, ना इस्टेब्लिशमेंट से मसला है। मसला ये है कि जी ये किसी और के साथ इनका अफेयर क्यों चल रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। तो प्रॉब्लम ये है कि इसका तो फिर सर कोई हल नहीं है। यही है या कोई बहुत बड़ा इंकलाब आपने सोचा हुआ है इमरान खान के जहन में है, और उनके इंकलाबी जो है वो सोशल मीडिया पे तो बैठे हुए, लेकिन उनको प्रोटेस्ट करने को बाहर नहीं आता अडयाला से, अडयाला जेल के। मैं तो सर इस पर कमेंट कर सकता हूँ एज अ लॉयर, बिकॉज मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं है। मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में जिन लव अफेयर्स की आपने एग्जांपल दी है, मैं तो एटलीस्ट उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लव अफेयर्स ख़त्म हों और तमाम लोग अपने अपने काम खुद करें। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, जो कि पिछले बहुत सारे सालों से इकट्ठी नहीं हो सकी, जो कि इस वक्त नीड ऑफ द डे इकट्ठे होकर पाकिस्तान की फर्दरेंस में करें। मैं उस चीज़ के हक में भी नहीं हूं कि आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ें, इस्टेब्लिशमेंट आपसे लड़े, आपस की लड़ाइयाँ करें। एक पाकिस्तान का एजेंडा बनाकर लेकिन अपनी डोमेन में रहें। ये काम गलत है कि अगर आज खान साहब चाहिए तो खान साहब अवेलेबल है, कल मियाँ साहब चाहिए वो अवेलेबल है, कोई तीसरा बंदा चाहिए वो अवेलेबल है। मैं इसको अक्रॉस द बोर्ड कंडेम करता हूँ। और जिस तरह भी न्याजी साहब ने भी बिल्कुल बात की, उन्होंने तो ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर दी कि पूरे 1947 से अब तक कभी नहीं बनी। सो मेरा आर्गुमेंट ये है कि इस वक्त एफर्ट पाकिस्तान में ये होनी चाहिए कि तमाम इदारे बैठकर ये तयन करें कि अपनी अपनी डोमेन हमारी क्या है और उस डोमेन को हमने किस तरह चलाना है। हम ये नहीं कह सकते, देखिए पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, इसी तरह जो हमारे इलेक्टेड लोग होते हैं ना, मैं एस्टैब्लिशमेंट को तो मैं इलेक्ट नहीं करता, जो मेरे इलेक्टेड लोग हैं असल में तो उनसे शिकवा मुझे है, उनका गिरबान मैंने पकड़ना है कि क्यों इमरान खान साहब लेट सपोज वोट लेके मुझसे या आवाम से बाजवा साहब की गोद में जाके बैठ गए, तो मैंने उनसे सवाल पूछ रहा है ना। तो पहला सवाल उनसे बनता है, दूसरा सवाल जरूर एस्टैब्लिशमेंट से बनता है कि आपने गोद में क्यों बिठाया।